महाप्रलय कलयुग के अंतिम चरण। कल की अवतार 3 दिनों में पापियों का सर्वनाश करके पुनः धर्म की स्थापना। कलयुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए पृथ्वी पर लगातार 12 वर्षों तक वर्षा वज्रपात, पृथ्वी जल मग्न होगी। फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे। धीरे धीरे लोग साधु पुरुषों की सेवा, दान, सत्य एवं प्राणियों की सेवा में तत्पर होंगे। अभी का जो युग चल रहा है उसे कलयुग माना जाता है। इस युग में हो रहे पापों की वजह से लोगों के मन में यह ख्याल उठता रहता है कि कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का समय निर्धारित किया गया है और जब युग का निर्धारित किया हुआ समय पूर्ण हो जाता है तब युग परिवर्तन होता है। युग परिवर्तन के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। युग की आयु, इंसानों की आयु एवं उनके विकास एवं सभी जीव जंतु युग के अनुसार बदल जाते हैं। तो आज हम जानेंगे जो युग अभी चल रहा है कलयुग के बारे में, कि कलयुग का समय पूर्ण होने पर इसका अंत किस प्रकार होगा। हिंदू धर्म और पुराणों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 साल बताई गई है। युगों की आयु हर युग में ताप बढ़ने पर समय अनुपात के द्वारा घटती चली जाती है। 4 युगों में प्रथम युग होता है सतयुग, जिसकी आयु 17,28,000 वर्ष की होती है। उसके बाद आता है त्रेतायुग, जिसकी आयु 12,96,000 वर्ष हो जाती है। उसके बाद आता है द्वापर युग, जिसकी आयु 8,64,000 वर्ष होती है। और अब चल रहा है कलयुग, जिसकी आयु 4,32,000 साल की है। शास्त्रों में सबसे पहला और सबसे बड़ा युग सतयुग माना गया है। यह 17,28,000 वर्ष का होता है। इस समय मनुष्य की आयु करीब 1 लाख वर्ष जीवित रहते थे और उसकी लंबाई 32 फीट होती थी। इस युग में भगवान ने मत्स्य, कूर्म, वारा और नरसिंह के रूप में अवतार लिए थे। इसी युग में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भी हुए थे, जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपनी राज्य के साथ साथ खुद को और परिवार दान कर दिया था। सतयुग के बाद दूसरा बड़ा युग त्रेता युग है। इसकी आयु करीब 12,96,000 वर्ष की बताई गई है। इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 1 लाख वर्ष से घटकर 10,000 वर्ष हो गई। मनुष्य की लंबाई 32 फीट से 21 फीट हो गई। इसी युग में भगवान राम ने अवतार लिया था। इस युग में भगवान राम ने रावण का वध किया था। राम के अलावा वामन और परशुराम के भी अवतार हुए थे। त्रेता युग में पाप 25% और पुण्य 75% था। और तीसरा युग, जिसे द्वापर युग कहा जाता है, इसकी आयु करीब 5,64,000 वर्ष थी और इसमें मनुष्य लगभग 10,000 वर्ष से घटकर 1,000 वर्ष तक की आयु तक जीवित रहने लगी। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट हो गई। इसी युग में भगवान ने श्री कृष्ण के अवतार में कंस का संहार किया था और महाभारत काल भी इसी युग में चला था। द्वापर युग में पाप की मात्रा 50% और पुण्य भी 50% हो गया था। शास्त्रों के अनुसार कलयुग को आखिरी और सबसे छोटा बताया गया है और कलयुग का आयु करीब 4,32,000 वर्ष तक बताया गया है। मनुष्य की अधिकतम आयु 102 वर्ष के आसपास है और लंबाई 5 से 7 फीट तक है। और इस युग में पाप की मात्रा 75% और 25% पुण्य माना गया है। माना जाता है कि इस युग में भगवान कल्कि के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में अवतरित होंगे। हिंदू धर्मशास्त्र एवं श्रीमद्भागवत और भविष्य पुराणों के अनुसार कलयुग का अंत एवं अंतिम चरण इस प्रकार होगा: जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा तब कलयुग में पाप कर्म करने वाले मनुष्यों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ जाएगी। संसार में अधर्म का साम्राज्य होगा। हर जगह चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, अधर्म जैसे कार्य होंगे। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है।
श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। इस वर्णन के अनुसार कलयुग अभी कितना बाकी है। मनुष्य का 1 मास पितरों का 1 दिन और रात होता है। इस हिसाब से मनुष्य का 1 वर्ष देवता का 1 दिन और रात है। मनुष्य के 30 वर्ष देवता का 1 मार्च होता है। मनुष्य के 360 वर्ष देवता का 1 दिव्य वर्ष होता है। मनुष्य के 4,32,000 वर्ष देवताओं के 12,100 दिव्य वर्ष अर्थात 1 कलयुग होता है। मनुष्य के 8,64,000 वर्ष देवताओं के 242 दिव्य वर्ष अर्थात 1 द्वापर योग होता है। मनुष्य के 12,96,000 वर्ष देवताओं के 36,100 दिव्य वर्ष अर्थात 1 त्रेतायुग होता है। मनुष्य के 17,28,000 वर्ष अर्थात देवताओं के 48,100 दिव्य वर्ष अर्थात 1 सत्य होता है। इस मान से कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा चलेगा और कलयुग अभी 5,124 वर्ष ही बीता है और 4,26,804 वर्ष अभी बाकी है। कलयुग के अंत में समाज हिंसक हो जाएगा। लोग एक दूसरे की संकट में सहायता नहीं करेंगे और इंसान इंसान की हत्या करने लगेगा। कलयुग के अंत में स्त्रियां अपने पति की इज्जत नहीं करेगी और पराये मर्दों से संबंध रखेगी। जो बलवान और धनवान होगा उसी का शासन होगा। तब इंसानों की आयु 10 से 20 वर्ष ही रह जाएगी। मनुष्य 16 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे और स्त्रियां 8 से 10 वर्ष की आयु में ही गर्भवती होने लगेगी। कलयुग के चरण में होने पर धर्म कर्म लुप्त हो जाएगा। मनुष्य जफर एक नास्तिक वह चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। मानवता नष्ट हो जाएगी। जो बलवान होगा उसी का राज रहेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। बुरी बातें ही होगी और बुरी शब्द ही बोली जाएंगे। पतिव्रता धर्म का पालन करना बंद कर देंगे और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुष से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। जब कलयुग का अंतिम समय आएगा उस समय मनुष्य की लंबाई 1 फीट से भी कम रह जाएगी और धरती का तापमान बहुत बार जाएगा। लोग भूख प्यास से मरने लगेंगे और गाय भैंस बकरी की तरह छोटी छोटी हो जाएंगी और दूध देना बंद कर देंगे। पेड़ पौधे फल देना बंद कर देंगे और सूख कर नष्ट हो जाएंगे। लोग भूख प्यास एवं आकाश से दम तोड़ने लगेंगे। पृथ्वी लोक से सभी देवी देवता विलुप्त होकर अपने लोक चले जाएंगे एवं गंगा सहित पवित्र नदियां सूख कर स्वर्गलोक चली जाएंगी। जब चारों तरफ अधर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा और लोग भूख से तड़प तड़प के मरने लग जाएंगे। पुराणों के अनुसार तब भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। भगवान विष्णु कल्कि अवतार में समस्त संसार से मात्र 3 दिनों में ही पापियों का सर्वनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। जब कलयुग में सारी पापियों का सर्वनाश हो जाएगा उसके बाद कलयुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए पृथ्वी पर लगातार 12 वर्षों तक मोटी एवं मूसलाधार वर्षा तथा वज्रपात होगी, जिससे समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तो फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी जल सोख लेगी। फिर धीरे धीरे लोग साधु पुरुषों की सेवा, दान, सत्य एवं प्राणियों की सेवा में तत्पर होंगे। इससे धर्म के एक चरण की स्थापना होगी। उस धर्म से लोगों को कल्याण की प्राप्ति होगी, लोगों की गुणों में परिवर्तन होगा और धर्म से लाभ होने का अनुमान होने लगेगा। श्रेष्ठ क्या है? फिर इस बात पर विचार करने से धर्म ही श्रेष्ठ दिखाई देगा। जिस प्रकार क्रमशः धर्म की हानि हुई थी, उसी प्रकार धीरे धीरे धर्म को वृद्धि प्राप्त होगी और धर्म को पूर्ण तरह से अपना देने पर लोग सत्य युग देखेंगे। तब फिर इस पृथ्वी पर नई भूमि और नए युग का निर्माण होगा। यदि आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।